हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम। तो आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि डायबिटीज़ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो कौन सी बीमारी है, यानी कि इस बीमारी में, इस डिजीज़ कंडीशन में ऐसा क्या है जो अभी करंट कि साइंटिफिक वे में इसे बताया गया है। डायबिटीज़ मेलिटस जो कि क्रॉनिक कंडीशन की बीमारी है, इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। यानी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन का मतलब होता है कि आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। यानी कि जितना नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए, यानी कि जितनी ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो हमारे खून में होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आपको बर्निंग सेंसेशन इन पाम सोल्स, या फिर एक डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन जो होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है वो मोस्टली ज़्यादातर इसको देखने में मिलती है। क्या है कि किस बेसिस पे टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कौन सी दवा को सिलेक्ट करना है, उसके क्या साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, क्या वैलिडेशन है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि क्या जो मेडिसिन्स है, जो एंटी डायबिटिक या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन कहलाती है, क्या वो पोस्ट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करती हैं, या फिर वो पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज को कम करती हैं या नहीं, या फिर क्या उसका इफेक्ट HbA1c के कंसंट्रेशन को कम करने में होता है या नहीं होता है। एक पैरामीटर आती है कि क्या वो प्लाज्मा इंसुलिन के एस्पेक्ट को क्या बताती है। कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, जिसके बेसिस पे इन दवाओं को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो सिम्टम्स होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, या फिर वेट लॉस, इन तरह के सिम्टम्स में इस तरह के सब्जेक्टिव पैरामीटर्स के मैनेजमेंट में दवाओं का क्या इफेक्ट होता है इन चीज़ों। एक पैरामीटर जो होता है कि क्या वो दवाएँ जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है या फिर एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज़ की जाती है, क्या ये दवाएं कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट पहुंचाती हैं या नहीं पहुंचाती हैं। ये भी एक चीज़ आती है कि ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, यानी कि एक ऐसी एक्यूट कंडीशन है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे सिम्टम्स पता चलने लगते हैं, जैसे आपके वीकनेस, उसके बाद वर्टाइगो, डिजीनेस वगैरह शुरू हो जाती हैं। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो कि किसी एंटी डायबिटिक ओरल फॉर्मुलेशन को यूज़ करने से अचानक से उनकी ब्लड शुगर जो होती है बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन तमाम तरह की परेशानी को फेस करना पड़ता है। तो क्या इन तरह की दवाओं के क्या कुछ इफेक्ट के तौर पे क्या वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा रखती हैं, या फिर इन दवाओं का एक चीज़ आती है कि क्या वो दवाएं टॉलरेबल हैं या नहीं, वो दवाएं लंबे समय तक यूज़ करने के एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या वो दवाओं को लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स पे, लाइक किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, या फिर आपके हार्ट हेल्थ, या फिर ब्रेन हेल्थ, या डिफरेंट जो नर्व सिस्टम है उसको क्या वो एडवर्सली कितने लंबे समय के बाद अफेक्टेड शुरू करेंगे। इन चीज़ों के एस्पेक्ट पे जो है दवाओं को सिलेक्ट किया जाता है।